प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर में आज से एक वृक्ष मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इस वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची स्थित राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान के परिसर में वृक्षारोपण किया। रांची में वृक्षारोपण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चिंतित है। ऐसे में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना हमारा परम दायित्व हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विषयों पर काफी गंभीर हैं और उनके निर्देश पर इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने कहा, झारखंड में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। एक पेड़ माँ के नाम, माँ की स्नेह, ममता और प्रेम अद्भुत होता है। और पेड़ लगाना मतलब पर्यावरण बचाना। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु एक व्यस्त पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित हैं। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मुखर्जी की एक देश एक संविधान की सोच मूर्त रूप ले चुकी है और जम्मू कश्मीर भी अब इससे अछूता नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए मदन सिंह की रिपोर्ट। तो बड़ी और सांगठनिक बैठक प्रदेश भाजपा की चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि आप तस्वीरों में पहले देखिए कि जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान देश में कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अमर कुमार बावरी उनका अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा एक किताब भी उन्होंने भेंट की है। आप मौजूदगी देख सकते हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी मौजूदगी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा की सांसद, उनकी भी मौजूदगी है। तो कह सकते हैं कि बड़ी सांगठनिक बैठक प्रदेश भाजपा की, और प्रदेश भाजपा किस तरीके से तमाम रणनीतियों को लेकर, तमाम रोड मैप को लेकर, तमाम टास्क को लेकर लोगों के बीच जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर आज मंत्रणा होनी है। और सबसे अहम बात कि जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ये किस तरीके का मैसेज जनता के बीच देते हैं, ये समझना होगा। और इस मैसेज को फिर किस तरीके से तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, बैठक चल रही है, हम लगातार बैठक पर नजर भी बनाए हुए हैं। और देखिए, इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रभारी क्या टास्क देंगे उस पर नजरें होंगी, और उस टास्क को फिर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता कैसे ले जाएंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है बैठक से? बिल्कुल, देखिए, ये बैठक ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अब विधानसभा में महज कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, तो ऐसे में पार्टी के संगठनात्मक रूप से क्या तैयारी है और कहां पर कमियां हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। मुख्य रूप से बीजेपी के सांसद, विधायक और तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रयास किया है, उसे और बेहतर करने की जरूरत है। जहां जिन जगहों पर कमियां हैं, वैसे में ये कोशिश होगी कि फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बने। तो इस पर निगाहें जो है जरूर सबकी टिकी हुई है कि आज के बैठक में पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या कुछ फीडबैक दिया जाता है और जो प्रभारी बने हैं वो क्या दिशा निर्देश देते हैं और किस तरह से काम करने की जरूरत है ताकि कम समय में
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके और फिर से एक बार सरकार बनाने की प्रयास की जाए, झारखंड में अधिक से अधिक सीटें हासिल की जाए। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसकी विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और इसमें जो है तमाम नेताओं को टास्क दिया जाएगा कि हम और क्या कर सकते हैं अगर सरकार में आते हैं, तो ये बताने की जरूरत है और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मुख्य रूप से आज के इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, जब बैठक समाप्त होगी तब हम अपने दर्शकों को जरूर चलिए, बताएंगे। तो लगातार बैठक पर न्यूज बायोस्कोप की नजर है। मदन, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बैठक से जैसे ही कुछ सामने निकल करके आता है हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। तो एक बड़ी बैठक, कार्यकर्ताओं को किस तरीके के टास्क दिए जाएंगे, किस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी किस रणनीति के साथ उतरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और बीजेपी किस तरीके से झारखंड में वापसी करे, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।